हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम इन पायला। और जो पायला है ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर हायर नॉन कोडेटा का टॉपिक है। तो इससे पहले मैंने पायला से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स अपलोड किए हैं, आप उनके लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैंने सभी के सभी प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पायला का नर्वस सिस्टम। हम जानेंगे कि जो पायला का नर्वस सिस्टम है वो किन तरह से, किन किन पार्टिकल से, किन किन थिंग्स से एक तरह से सिचुएटेड होता है, कनेक्ट होता है। तो सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इसका एक डीप इंट्रोडक्शन लेंगे और जानेंगे। आई होप कि मेरे नोट्स आपके काम आएंगे, जो मैंने बनाया है वो आपको समझ में आएगा और आपके लिए हेल्पफुल और अंडरस्टैंडेबल रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर, अगर हम पायला के नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम होता है पायला का, ये 3 चीज़ों से कंसिस्ट होता है। तो आपको जब मैं थिंग्स बताऊंगी आपको ध्यान से उन्हें देखना। आई होप आपको सही से समझ में आएगा। कोई भी इसमें हार्ड थिंग नहीं है, कोई भी इसमें वो बात नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो मैंने इस तरह से डिफ़ाइन किया है, इस तरह से नोट्स बनाए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 3 चीज़ों से कंसिस्ट होता है। एक होते हैं गैंग्लिया, एक होते हैं कमीसर्स और एक होते हैं कनेक्टिव्स, और चौथे होते हैं नर्व्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इधर देखिए, ये कमीसर्स हैं, सेंट्रल कमीसर्स, एंड ये गैंग्लियॉन्स हैं, जैसे राइट गैंग्लियॉन हो गया। देन ये कनेक्टिव है, सेरेब्रो बक्कल कनेक्टिव हो गए, लेफ्ट बक्कल गैंग्लियन हो गए। देन ये सेरेब्रो प्यूरल कनेक्टिव हो गए, स्टेटोसिस्ट हो गए, राइट पेडल, और ये देखिए राइट प्लूरल गैंग्लियोनिक मास, इंट्रा इंटरनल pallial nerve and parietal nerve and pedal commissures and infraintestinal nerve and infraintestinal visceral connective and ये supraintestinal visceral connectives and ये visceral connective या visceral ganglia and visceral nerve and supraintestinal nerve and supraintestinal ganglion and ऑफ्रेओडियो पैलियल नर्व। तो ये बहुत सारे थिंग्स हैं, इन सभी को हम डीपली डिस्कस करेंगे और जानेंगे इन सभी के बारे में। और एक तरह से मैं नोट्स को भी डिफाइन करते हुए चलूँगी, तो आपको सही से समझ आता जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर, सबसे पहले थिंग आती है गैंग्लिया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गैंग्लिया का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप इसमें देखिए कि स्मॉल कॉम्पैक्ट मास होता है, मतलब जो ऐसा छोटा सा कॉम्पैक्ट मास जहाँ पे जो नर्व सेल्स हैं या कनेक्टिव टिश्यू हैं वो आकर के मिलें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, मैंने ब्लू स्ट्रक्चर से यहाँ पे डायग्राम में शो किया है। ये सारे के सारे गैंग्लियॉन्स हैं। जैसे ये वक्कल गैंग्लियन ऊपर जो वक्कल कैविटी के पास प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे वक्कल गैंग्लियन। देन सेरेब्रल गैंग्लियन ये जो आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप। देन पेडल गैंग्लियन, देन प्लूरल गैंग्लियन। ऊपर के यहाँ के जो गैंग्लियंस हैं इन्हें कहेंगे पेडल गैंग्लियंस, यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। और जो यहाँ नीचे के हैं इन्हें कहेंगे प्लूरल गैंग्लियंस। देन आते हैं सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर होते हैं ये वाइसेरल गैंग्लियन। तो क्या होता है कि मेन गैंग्लियन में क्या होता है, एक पेयर होता है रफली ट्रायंगुलर सेरेब्रल गैंग्लियन का, जैसा कि हम देख चुके हैं ऊपर। ओके, ये डॉर्सल या डॉर्सोलेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि जो बक्कल गैंग्लियन है और जो सेरेब्रल गैंग्लियन है ये डॉर्सोलेटरल साइड पे बक्कल मास जो होता है, यानी जो इनकी बक्कल कैविटी है वहाँ पे जो मास या खाली जगह होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो हेड है उसके दोनों साइड पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक साइड ये होगा एक साइड ये होगा, तो दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, सेकेंड आते हैं प्लूरोपैडल गैंग्लियन आते हैं, जो कि जो वक्कल मास है उसके नीचे लेटरल साइड की तरफ होते हैं। आप इसको 3D इमेज की तरह सोचेंगे कि ध्यान में रखेंगे कि ऊपर वाले जो आपको ह्यूज सर्कल्स दिख रहे हैं, ये जैसे ये हो गया, देन ये हो गया, देन ये हो गया, ये ऊपर की तरफ है, बाकी नीचे की तरफ है। तो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है वन पेयर ऑफ प्लूरोपैडल गैंग्लिया, ये जो होते हैं वक्कल मास के विलो नीचे की तरफ लेटरल साइड की तरफ होता है। और हर प्लूरोपैडल गैंग्लिया जो है वो प्लेस्ड होता है वक्कल मास से लेटरल साइड पे। ठीक है, मतलब वहाँ पे वक्कल मास होता है। तो डियर, अब आते हैं प्लूरोपेडल गैंग्लियन। तो आपको ये जो पेडल गैंग्लियन नीचे की तरफ दिख रहे हैं फुट साइड की तरफ, ये हैं पेडल गैंग्लियन, एंड जो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं इन्हें कहेंगे प्लूरल गैंग्लियन।
तो क्या है कि इन्हें हम साथ में प्लूरोपेडल गैंग्लियन कहते हैं। तो जो प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक मास होता है ये काफ़ी रेक्टेंगुलर होता है आउटलाइन में, जैसे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल की तरह फॉर्म कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर। तो क्या रेक्टेंगुलर होते हैं और जो प्लूरल और पेडल गैंग्लियन है उनके फ्यूजन से बनते हैं। मतलब आप देख सकते हैं पेडल गैंग्लियन एंड प्लूरल गैंग्लियन, इनके फ्यूजन को इन्हें ही हम कहते हैं प्लूरोपेडल गैंग्लियन। तो जो इंफ्राटेस्टिनल गैंग्लियन होते हैं वो फ्यूज होते हैं प्लूरोपेडल, जैसे आपको ये दिख रहे हैं सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन, ये सभी के सभी इनके फ्यूज होने से बने हैं, जो प्लूरोपेडल और प्लूरल गैंग्लियन है। और जो ये इन दोनों के मिलकर से इन दोनों के मिलने से बना प्लूरोपेडल गैंग्लियन एंड देन बना आपका सब इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। ओके, तो डियर अब आता है वाइसेरल गैंग्लियन। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो वाइसेरल गैंग्लियन है ये इधर की जो ये नर्व्स हैं, इधर देखिए ये सुप्रा इंटेस्टाइनल एंड ये देखिए सेरेब्रोपेडल कनेक्टिव, ये सब आकर के यहाँ पर जो दोनों अटैच हो रहे हैं इस गैंग्लियन को हमने कहा वाइसेरल गैंग्लियन। ये काफ़ी लार्ज होते हैं और अनपेयर्ड होते हैं, मतलब बाकी की जो गैंग्लियंस थे वो पेयर्ड में पाए जा रहे थे, बट ये अनपेयर्ड होते हैं, विदाउट एनी पेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये फॉर्म होते हैं जो सेपरेट गैंग्लियन है उनके मिलने से या उनके आपस में जुड़ने से। तो जो वाइसेरल गैंग्लियन होते हैं वो पोस्टीरियरली और अरेंज्ड होते हैं और जो हर्ट है इसका पाइला का उससे काफ़ी क्लोज होते हैं। ओके, मतलब इसी साइड पे इनका हर्ट भी प्रेजेंट होता है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर ये जो गैंग्लियन है इन्हें हम कहेंगे वक्कल गैंग्लियन, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप वक्कल गैंग्लियन, ये जो इस साइड में ये हो गया लेफ्ट वक्कल गैंग्लियन एंड जो इस साइड में है इसे कहेंगे राइट वक्कल गैंग्लियन। तो क्या होता है जो वक्कल गैंग्लियन है वो प्रेजेंट होते हैं या सिचुएटेड होते हैं, जो वक्कल मास होता है वहाँ पे दो साइड पे, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है दो साइड पे प्रेजेंट होते हैं ओइसोफेगस के पास में, ठीक है। ओइसोफेगस भी यहीं पर होता है। अब जो सिंगल सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है ये मिडल और लेफ्ट की तरफ होते हैं, जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन जो है ये स्ट्रक्चर, अभी मैं दूसरा डायग्राम शो करूँगी उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है, ये मिडल और लेफ्ट जो प्लूरोवाइसेरल कनेक्टिव होती है वहाँ पर सिचुएटेड होता है। ओके, तो डियर अब स्ट्रक्चर आती है गैंग्लियंस के बाद कमीसर्स की। तो कमीसर्स का पहले मैं आपको मतलब बता दूं, जब दो सिमिलर गैंग्लियन जनरली आपस में आकर के कनेक्ट करें, अटैच हों, तो उसे ही हम कहेंगे कमीसर्स। ओके, तो जो नर्व कनेक्शन जो होता है दो सिमिलर गैंग्लियन के बीच में, जैसा इसमें भी दिख रहा है द नर्व कनेक्शंस बिटवीन टू सिमिलर गैंग्लिया आर जनरली कॉल्ड एज कमीसर्स। और जो गैंग्लिया हैं वो अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जो पाइला की बॉडी होती है उस पर। जो दो सेरेब्रल गैंग्लियन है वो कनेक्टेड होते हैं, एक थिक नर्व कॉर्ड होती है और जिसे हम सेरेब्रल कमीशर्स कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेरेब्रल कमीशर, मैं आपको यहाँ पे शो भी करती हूँ तो आपको कमीशर का मतलब पता चल गया। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको डायग्राम को ऊपर देखिए, यहाँ पर ये हो गया सेरेब्रल कमीशर। ओके, देन आप सेकंड देखिए, यहाँ पर जो वक्कल मास या वक्कल कैविटी के पास प्रेजेंट है उसे कहेंगे वक्कल कमीशर। और जो मेनली कमीशर्स वो होते हैं जो दो सिमिलर गैंग्लिया आकर के अटैच हो। ओके, तो जो टू सेरेब्रल गैंग्लिया हैं वो कनेक्टेड होते हैं थिक नर्व कॉर्ड से, जिसे हम सेरेब्रल कमीसर कहते हैं। और जो वक्कल गैंग्लिया हैं वो कनेक्टेड होते हैं डेलिकेट वक्कल कमीसर से, यानी वक्कल गैंग्लिया कनेक्टेड हुए किससे, डेलिकेट वक्कल कमीसर से। और जो सेरेब्रल गैंग्लिया हैं वो कनेक्टेड हुए किससे, थिक नर्व कॉर्ड से, जिसे हम कहेंगे सेरेब्रल कमीसर्स। ओके, तो जो इनर साइड है जो प्लूरोपोडिया है या प्लूरोपेडा है, प्लूरोपेडा गैंग्लिया की, मैंने बताया था अभी कि प्लूरल और पेडल गैंग्लिया मिलके क्या बनाते हैं, प्लूरोपेडल गैंग्लिया। तो जो प्लूरोपेडल गैंग्लिया है वो कनेक्टेड होता है ब्रॉड नर्व कॉर्ड से, जिसे हम पेडल कमीसर कहते हैं।
ओके, पेडल कमिश्चर भी यहीं पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रही है, यहाँ पर जो प्लूरल एंड पेडल कमिश्चर्स गैंग्लियास अगर अटैच हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसे हमने कहा पेडल कमिश्चर्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में होगा कमिश्चर का मतलब जहाँ पर दो सिमिलर गैंग्लिया आकर के अटैच हों। तो डियर, अब आती है स्ट्रक्चर कनेक्टिव्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कमिश्चर्स का मीन्स होता है कि दो सिमिलर गैंग्लिया आपस में आकर के कनेक्ट हो, जहाँ पर उसे कहेंगे हम कमिश्चर्स। और ये जो केस है कनेक्टिव का, इसका मीन्स है कि जहाँ पर दो डिसिमिलर गैंग्लिया यानी सिमिलर ना हो, डिसिमिलर गैंग्लिया आकर के गैंग्लिया आकर के अटैच हो या कनेक्ट हो, उसे हम कहेंगे कनेक्टिव। जैसा कि आप देख सकते हैं द नर्व कनेक्शंस बिटवीन, तो एक बार फिर से, द नर्व कनेक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर गैंग्लिया आर यूजुअली कॉल्ड कनेक्टिव्स। ओके, तो गैंग्लिया जो है ये सेम और अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कनेक्टिव्स हैं ये भी। और सेरेब्रल गैंग्लिया जो है ये वक्कल गैंग्लिया एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं सेरेब्रो बक्कल कनेक्टिव से। किससे? सेरेब्रो बक्कल कनेक्टिव से। अब जो प्लूरोपेडल गैंग्लिया है ये कनेक्टेड होता है ईच साइड पे सेरेब्रल गैंग्लियन से, और जो सेरेब्रो पेडल और सेरेब्रो प्लूरल कनेक्टिव है उनके द्वारा। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो यहाँ पे देखिए, जो ये सेरेब्रो पेडल कनेक्टिव हमने किसे कहा? जो सेरेब्रल एंड पेडल गैंग्लिया से मिलकर के बना। और सेरेब्रो प्लूरल कनेक्टिव हमने किससे कहा? देखो, एक होता है जो सेरेब्रम या सेरेब्रल और पेडल कनेक्टिव आपस में अटैच हुए, ये बने सेरेब्रल गैंग्लिया और पेडल गैंग्लिया से। और जो सेरेब्रल और प्लूरल गैंग्लिया थे उन्होंने बनाया सेरेब्रो प्लूरल कनेक्टिव। ओके, तो ये कनेक्टिव होते हैं जैसा कि आपने इनमें डायग्राम में देखा। और मैंने बताया यहाँ पे देखिए, जो वक्कल कैविटी और जो वक्कल मास था और जो सेरेब्रल गैंग्लिया था, इन्होंने अटैच होकर के, अब ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, सेम साइज पे या सेम जगह पे, सेम दूरी पे प्रेजेंट हो सकते हैं, देन अलग अलग दूरियों पे, अलग अलग जगहों पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ का जो होगा उसे हम कहेंगे सेरेब्रो वक्कल कनेक्टिव। ओके, तो जो प्लूरोपेडल गैंग्लिया होते हैं वो फॉर्म होते हैं फ्यूजन से, जो सेपरेट प्लूरल और पेडल गैंग्लिया हैं उनसे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्लूरोपेडल गैंग्लिया किससे फॉर्म होते हैं? जब सेपरेटली प्लूरल गैंग्लिया और पेडल गैंग्लिया आपस में आकर के अटैच होते हैं। फिर क्या होता है? इस डेंटिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है वो इन तरह से, मतलब इनकी जो जॉइनिंग है उसको एक तरह से सेपरेट कनेक्टिव के तरह डिनोट करता है। जैसे आप देख सकते हैं, जिसे हम सेरेब्रल गैंग्लिया कहते हैं, और ये मतलब ये जाकर के अटैच होते हैं, ज्वाइन करते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया को। जैसे जो प्लूरल गैंग्लिया थे और जो पेडल गैंग्लियन थे, इन्होंने आकर के आपस में इंडिस्टिंक्ट एक तरह से अलग तरह का कंस्ट्रक्शन किया, ये आपस में अटैच हुए और सेपरेट कनेक्टिव बनाए। और जो सेपरेट कनेक्टिव थे उन्होंने जाकर के, यानी वो जाकर के अटैच हो गए कहाँ से? सेरेब्रल गैंग्लिया से। जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं सेरेब्रल गैंग्लिया। अभी मैं आपको सही से शो भी करूँगी, ठीक है? डायग्राम को एक बार फिर से सही से समझाऊंगी तो आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है? तो देखिए, जो प्लूरल गैंग्लिया होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं वाइसेरल गैंग्लियन से एक प्लूरो वाइसेरल कनेक्टिव के थ्रू। हर साइड पे प्लूरो वाइसेरल कनेक्टिव प्रेजेंट होती है जो कि इनको जोड़े रखने का काम करती है। तो जो राइट प्लूरो वाइसेरल कनेक्टिव है वो जो ऑइसोफेगस है, ऑइसोफेगस का जो लेवल होता है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम इससे पहले अपलोड किया है, आप उसकी वीडियो देखें जाकर के, आपको सही से समझ में आएगा। और डायग्राम में इसमें शो नहीं हो रहा है, तो उन थिंग्स को भी आपको समझने में काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिलेगी उन वीडियो से, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जो ऑइसोफेगस है उसके बिलो में नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम कहते हैं सुप्रा इंटेस्टाइनल वाइसेरल कनेक्टिव। ठीक है, एक बार मैं डायग्राम को शो करती हूँ। तो चलिए हम डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि जो यहाँ पर
आपस में अटैच हुए, देन ये सेरेब्रल कमिसर्स होते हैं जो दो सिमिलर गैंग्लिया आकर के अटैच हो, ठीक है। देन मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव का मीन्स होता है कि जहाँ पर दो डिसिमिलर गैंग्लिया आकर के अटैच हो। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर ये वाला गैंग्लिया एंड देन ये वाला गैंग्लिया अटैच हो रहा है, उसे हम कहेंगे सेरेब्रो वक्कल कनेक्टिव, ठीक है। कनेक्टिव का मीन्स तो पता है आपको। तो अब हम देखेंगे इधर, तो देखिए इसमें क्या बोला गया कि जो ये थे जो सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व है, ये जो नर्व गई है इसे हम कहेंगे सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व। तो इसमें ये बताया गया कि जो ये प्लूरोपेडल गैंग्लिया था और इधर जो ये वाइसरल नर्व थी इधर, इन्होंने अटैच होकर के ये बनाया जिसे हमने कहा सुप्रा इंटेस्टाइनल वाइसरल कनेक्टिव, ठीक है। और यहीं पर मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब अटैच हुए इन्हें कहेंगे हम इंफ्रा इंटेस्टाइनल वाइसरल कनेक्टिव। तो यही उसमें बताने की कोशिश की गई है। तो एक बार हम इसके ज़रिए डायग्राम को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे जो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं उन्हें कहेंगे कमिसर्स, और गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं इधर देखिए। इससे ये जो गैंग्लिया होगा इसे कहेंगे सेरेब्रल गैंग्लियो, और यहाँ पर जो कैविटी होगी वो वक्कल कैविटी होगी जिसे हम कहेंगे, और यहाँ पर जो कनेक्टिव प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे, जैसे आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए इसमें देख सकते हैं, इसे कहेंगे सेरेब्रो वक्कल कनेक्टिव। देन इधर आएगा पेडल कमिसर, इधर आएगा सेरेब्रो पेडल कनेक्टिव, इधर आएगा सेरेब्रो प्लूरल कनेक्टिव। इधर राइट प्लूरल गैंग्लियन और इधर राइट पेडल गैंग्लियन। इधर देखिए इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व, ये जो बीच में नर्व गई है इसे हमने कहा इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व। फिर आती है इंफ्रा इंटेस्टाइनल वाइसरल कनेक्टिव, जैसा कि मैंने अभी बताया था उस डायग्राम में। इधर आती है सुप्रा इंटेस्टाइनल वाइसरल कनेक्टिव। देन इधर देखिए सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व, इधर देखिए सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन, एंड यहाँ पर जो ये दो आकर के मिले इन्हें हम कहेंगे वाइसरल गैंग्लियन, और यहाँ पर जो कनेक्टिव होगी उसे कहेंगे वाइसरल कनेक्टिव। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डियर जो सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन होते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, इंटेस्टाइनल INTES और यहाँ पर गैंग्लियन GANGLION। ओके, तो जो सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं राइट प्लूरोपेडल गैंग्लियन से एक नर्व के, एक ऑब्लिक नर्व के थ्रू, जो कि ओइसोफेगस में या ओइसोफेगस के साथ ही अटैच होती है या प्लेस्ड होती है, जिसे हम सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में भी समझाया था और आप इन डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसे हम कहेंगे सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व। ये होती है एक सिलेंडर नर्व होती है, प्रेजेंट होती है, कनेक्टिंग का काम करती है दो प्लूरो या प्लूरल गैंग्लियन को दो साइड पे। ठीक है, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे जो नर्व्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं पाइला के, उनमें किस तरह से अटैच होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो सेरेब्रल गैंग्लिया आते हैं वो इनर्वेट करते हैं आई को, फिर उसके बाद स्नाउट को, और फिर टेंटिकल जो उनके साइड पे प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स को। ठीक है, जो प्रॉन की बॉडी आपने देखी, पाइला की बॉडी आपने देखी होगी कि टेंटिकल्स आगे की तरफ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, देन स्नाउट होता है और फिर आईज होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। स्टेटोसिस्ट भी यहाँ पर होता है। अभी हम सभी के सभी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है, एक सिलेंडर नर्व के थ्रू इनर्वेट होता है, और ये सेरेब्रल जो गैंग्लिया होता है उससे अराइज होता है एक तरह से। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। ये जो गैंग्लियन है इन्हें कहेंगे सेरेब्रल गैंग्लियन। तो सेरेब्रल गैंग्लियन यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहीं से एक तरह की नर्व अराइज होगी सिलेंडर की तरह, जो कि स्टेटोसिस्ट को इनर्वेट या जोड़ने का काम करेगी, उस तक सिग्नल पहुंचाने का काम करेगी। तो जो पेडल गैंग्लियन है वो एक तरह के न्यूमरस नर्व होते हैं स्टार्टिंग से लेकर के पूरे फुट तक, और प्लूरल गैंग्लियन सप्लाईज करते हैं मेंटल, वो जो मेंटल इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसमें सिग्नल वगैरह को सप्लाई करते हैं। ओके,
तो अब आता है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। जो सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है ये सप्लाई करते हैं नर्व को, टेनेडियम जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसमें, और पल्मोनरी सैक में, यानी नर्व इनमें जाएंगे तो जो भी इनका सिग्नल होगा वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। और जो वाइसेरल गैंग्लियन होते हैं ये नर्व्स के थ्रू, नर्व के ज़रिए किडनी और जेनेटल ऑर्गन जो है पेरिकार्डियम और इंटेस्टाइन, वहाँ पर एक तरह से सिग्नल पहुँचाने का काम करते हैं। और जो वक्कल गैंग्लियन है ये इनर्वेट करते हैं वक्कल मास को। ओके, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे कैस्ट्रोन्यूरी इन पाइला। कैस्ट्रोन्यूरी का मतलब ये होता है कि जब जो इनके गैंग्लियंस हैं या जो सेरेब्रल गैंग्लियंस हैं वो गैस्ट्रोपोड्स को क्रॉस कर देते हैं, उनके ऊपर से निकल जाते हैं, देन इसी थिंग को, इसी कंडीशन को हम कहते हैं कैस्ट्रोन्यूरी। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है पाइला का, ये बियर करता है या एक्सिबिट करता है स्ट्रेप्टोन्यूरोस कैस्ट्रोन्यूरी कंडीशन को, जो कि जो वाइसेरल मास है उसके टॉर्सन से बनते हैं, जो कि मेड करते हैं, बनाते हैं नर्वस सिस्टम को एक तरह से असिमेट्रिकल बनाते हैं नर्वस सिस्टम को। और जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो काफ़ी नर्वस सिस्टम में इनके माइग्रेशन के ज़रिए ही, या इनके एनाल जो अभी मैंने आपको बताया कि उससे क्रॉस हो जाते हैं, तो माइग्रेशन ऑफ द एनाल एंड जेनेटल ओपनिंग टू द ओरल एंड, ठीक है। तो इनके माइग्रेशन की वजह से जो जेनेटल पोर वगैरह हैं या जो इनकी ओरल ओपनिंग होती है वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इसी थिंग को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोन्यूरोस कैस्ट्रोन्यूरी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछ दिया जा सकता है कि स्ट्रेप्टोन्यूरोस कैस्ट्रोन्यूरी किसे कहते हैं, तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोन्यूरोस कैस्ट्रोन्यूरी कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि बाइसेरल मास जो है वो कि जो नर्वस सिस्टम को असिमेट्रिकल बनाता है, उससे जो नर्वस सिस्टम है पाइला का उसमें माइग्रेशन के जरिए जो एनाल या जेनेटल ओपनिंग्स वगैरह हैं या ओरल एंड जो होते हैं वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाते हैं। ओके, तो जो पाइला होते हैं इनमें कैस्ट्रोन्यूरी काफ़ी क्लियर नहीं होती है और टिपिकल फिगर में पाए जाते हैं। इनमें जो फिगर जो होते हैं वो 8 लाइक अरेंजमेंट होते हैं, मतलब 8 लाइक अरेंजमेंट इनमें प्रोड्यूस नहीं होते जो इनकी सुप्रा इंटेस्टाइनल और इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व है उनके बीच में। और तो इसी वजह से इनमें क्रॉसिंग जो है वो एक तरह से पॉसिबल नहीं है राइट साइड की तरफ पे, वहाँ पर मतलब 8 तरह के अरेंजमेंट नहीं निकलते हैं फिगर, जैसे ये स्ट्रक्चर नहीं होती है 8 की तरह स्ट्रक्चर। तो इसीलिए वहाँ पर काफ़ी जो सुप्रा और इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व है वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो सकता इस तरह का अरेंजमेंट, वहाँ पर क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है राइट साइड पे। तो शिफ्टिंग एंड की मतलब इसी वहाँ पर तो जो क्या होता है कि फ्यूज़न होता है इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन का राइट प्लूरल गैंग्लियन से, तब यहाँ पर कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाते हैं, तो कभी कभी 8 की तरह स्ट्रक्चर हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो एनाल पोर या एनाल ओपनिंग है वहाँ पर भी क्रिटिकल कंडीशंस हो जाते हैं। तो डियर अब आता है जाइगोन्यूरी। तो जाइगोन्यूरी क्या होता है कि एक सेकेंडरी कनेक्शन होता है जो प्लूरल और सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है इनके बीच में प्रेजेंट होता है और ये ओनली लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। तो जो टिपिकल कैस्ट्रोन्यूरस कंडीशन आती है तो वहाँ पर डबल जाइगोन्यूरी भी देखने के लिए मिलता है गैस्ट्रोपोड में, लेकिन जो पाइला है इनके गैस्ट्रोपोड में वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता। तो डियर जैसा कि आपने समझा कि जाइगोन्यूरी का मीन्स है कि जो सेकेंडरी कनेक्शन हमारा जब ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाए तो सेकेंडरी कनेक्शन जो आपके प्लूरल और सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है वहाँ पर यानी लेफ़्ट साइड से ज़्यादा राइट साइड पे जैसे बोल सकते हैं राइट साइड पे वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बन गए तो वहाँ पर एक तरह से कैस्ट्रोन्यूरस कंडीशन आ गई। देन लेफ्ट साइड पे ये कनेक्टिव एक तरह से कनेक्शन हो जाएगा, सेकेंडरी कनेक्शन हो जाएगा, तो जिसे हमने जिस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया जाइगोन्यूरी। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे सेंसरी ऑर्गन ऑफ पाइला। तो अगर हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें जो काफ़ी हद तक सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट आता है ऑस्फ्रेडियम,
तो जो ऑस्ट्रेडियम होता है ये टेस्ट के लिए होता है ऑर्गन, यानी जो ये फूड खाते हैं उसको टेस्ट करने का काम ऑस्ट्रेडियम होता है। जैसे हमारी टंग होती है, टंग टेस्ट करने का काम करती है, सेम ऑस्ट्रेडियम इनकी बॉडी में टेस्ट करने का काम करता है। ये टेस्ट केमिकल और फिजिकल क्वालिटीज़ को और इनकरेंट वाटर में भी हेल्प करता है। देन हमेशा ये सिलेक्शन ऑफ फूड को भी असिस्ट करता है, मतलब इन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या डाइजेस्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसमें भी ऑस्ट्रेडियम ही हेल्प करता है। और इनकी बॉडी में मेनली एक ही ऑस्ट्रेडियम होता है जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। इधर रूफ की तरफ आप देख सकते हैं पैलियल कैविटी के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसे कहेंगे ऑस्ट्रेडियम। और अगर हम इसे डायग्रामेटिक थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें, थोड़ा ह्यूज करके बड़ा करके देखें, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखेगी जैसा कि दिख रहा है इस डायग्राम में। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इन्हें लीफलेट्स कहते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया है, ओके। तो डियर अब आते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल्स जो होते हैं ये लेबियल पाल्प होते हैं, और ट्रू टेंटिकल्स जो है इनमें एक तरह से टैक्टाइल ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम भी शो करती हूँ। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया टेंटिकल्स, ये आई होते हैं ऊपर, देन ये टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। ये आउटर जो कवरिंग होती है उसे हम सेल कहते हैं। यहाँ पर लीवर, लंग्स एंड एनस एंड रेस्पिरेटरी पोर, सेरेब्रल गैंग्लियन एंड सेरेब्रल डक्ट एंड माउथ, और ये देखिए क्रॉप, सेलिवरी ग्लैंड, जेनाइटल पोर, और ये पेनिस, वजाइना, म्यूकस ग्लैंड, ओविडक्ट और डार्क सैक एंड फुट। ये जो नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें फुट कहते हैं। देन वास डिफरेंस, हार्ट, मेंटल, किडनी और स्टोमच, काफ़ी थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको टेंटिकल समझ में आया होगा। तो टेंटिकल्स ये स्ट्रक्चर होते हैं। तो डियर अब होता है आइस। आइस में क्या होता है कि इनकी बॉडी में दो आइस प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी डायग्राम में शो किया था। तो दो आइस प्रेजेंट होते हैं जो कि ईच लॉन्गर पेयर में, मतलब जो इनका टेंटिकल्स है उसका जो इस तरह से पेयर होता है वहाँ पर इधर ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं आइस। और एक वेसिकल से क्लोज होते हैं। इनर वॉल जो है वो फोटो सेंसिटिव होती है, या रेटिनल सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फोटो सेंसिटिव का मीन्स है कि जो ये इनकी आइज़ में लेयर होते हैं वो एक तरह से जो फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं प्लांट में प्रोसेस होती है जिसमें वो फूड बनाते हैं, इसका मीन्स है कि वो सनलाइट से सोर्स लेते हैं। सेम उसी तरह से फोटोसेंसिटिव का मीन्स है कि जो भी एनिमल, जो भी ऑर्गेनिज्म सन के लिए एक तरह से रिसेप्टिव का वर्क करता है उसे कहते हैं फोटोसेंसिटिव। यानी ये सनलाइट में उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उनके ज़रिए जो चीज़ें हैं उनको देख पाते हैं, तो इसी नेचर को हम कहते हैं फोटोसेंसिटिव नेचर। तो ओपनिंग जो है वेसिकल की वो कवर्ड होती है एक ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर से, और जो इनर होती है उसे हम कॉर्नियास कहते हैं। और जो कैविटी होती है कॉर्निया और रेटिना के बीच में वो एक ओवल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटिंग लेंस से कंसिस्ट होती है, भरी हुई होती है, फिल होती है। तो जो पाइला में एसेंशियल जो कंपोनेंट है फोटो रिसेप्शन के लिए वो काफ़ी काफ़ी कम होते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इनकी जो साइट होती है, इनकी जो देखने की क्षमता होती है, पावर होती है, वो काफ़ी कम होती है। तो ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, मीन्स जहाँ पर ज़्यादा लाइट इन्हें दिखती है वहाँ ये मूव करने लगते हैं। सेम ये कंडीशन होती है। आप इस डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। इनर, ये जो इधर की तरफ लेयर है इसे कहेंगे इनर कॉर्निया, देन ये आउटर कॉर्निया है इनकी आइज़ में, यहाँ पर ये लेंस प्रेजेंट है, देन ये लेयर है इसे कहेंगे रेटिना, और ये ऑप्टिक वेसिकल है, और ये कनेक्टिव टिश्यूज़ यहाँ पर जो कि इनको अटैच करने का काम करेंगे, और ये ऑप्टिक नर्व हैं जो कि ब्रेन तक सभी के सभी सिग्नल को ले जाएंगे। तो डियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे समय के साथ, टाइम के साथ। तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से प्यारे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।